कुसुम सरोवर बहुत ही सुंदर स्थल है। राधा और कृष्ण के अनन्य शाश्वत प्रेम को साक्षी है और यह भव्य और अलौकिक कुसुम सरोवर पे आए के आप या को महात्म जानियो। ये कुसुम सरोवर में प्रवेश करने को मुख्य द्वार है और आप जब यह कुसुम सरोवर के दर्शन करोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये कुसुम सरोवर वह स्थल है जहां श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की जो अलौकिक गूढ़ और अंतरंग जो लीला भई है वहां को साक्षी ये स्थल है कुसुम सरोवर। यहां श्री राधा रानी या सरोवर में काऊ समय पे इतने कुसुम के फूल जो है पुष्प जो है वो खिले कि ये पूरा कुसुम सरोवर आच्छादित रेबा हो पुष्पंते। तो राधा रानी यहाँ पे सांझी के काजे फूल बीन बे आई, फूल ले बे आई। भगवान कृष्ण ने लीला करी और उनने माली को वेश बनायो और माली को वेश बना के और राधा रानी को रोको, गोपीन को रोको कि आप यहाँ पे फूल मत बीनो। अरे तुम कौन हो री वन में फुलवा बीनन हारी। ऐसा जब उन्होंने ये बात कही तो राधा रानी के हाथ में थे वो फूल गिर पड़े। ठाकुर जी जैसे ही उन फूलन ने उठावे के काजे झुके तो उनकी कमर की फेंट में फंसी हुई जो बंसी ही वो बंसी राधा रानी को दिख गई और राधा रानी झट पहचान गई कि ये तो कन्हैया हैं और मेरे संग ये छल कर रहे हैं। तो उनने फिर कन्हैया को पहचान लियो है और यहां ही ठाकुर जी ने श्री राधा रानी को नखते लेके शिख तक, नख के चरणारविंद के नाखून थे और शिख के से शीश थे, शिखा थे। तो यहां तक को पूरा फूलन को श्रृंगार श्री राधा रानी को ठाकुर जी ने कियो है और बड़ी सुंदर यहाँ की लीला है। ये यहीं पास में उद्धव कुंड है, जाके दर्शन कर भी को हम चलेंगे। कैसे सुंदर घाट या के बने हुए हैं और ये सामने जो आपको छतरी दिखाई दे रही है ये भरतपुर के महाराजा सूरजमल के पुत्र भये जवाहर सिंह। उन जवाहर सिंह ने महाराजा सूरजमल की रानीन के आदेश पे ये बहुत सुंदर जो है छतरी और उनकी समाधि वगैरह जो है वो बनवाई है। ये बड़ा सुंदर स्थल है। कैसो घाटन को जो स्वरूप है 2 और 2 4 और इधर 2 और उधर 2, शायद इधर के ये घाट कछु जर्जर है गए हैं। चलो अब हम आपको ले चलें उद्धव भगवान के दर्शन करावे के काजे कुसुम सरोवर में। यही कुसुम सरोवर के बगल में यहाँ कोने में श्री उद्धव जी को मंदिर है। उद्धव जी भगवान कृष्ण के परम सखा है और जब भगवान परम धाम को जब प्रस्थान कर गए तो उनने उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की जो 16,100 रानी जो विरह थे बड़ी भारी दग्ध ही दुखित ही उनको ठाकुर जी की आज्ञा थे ठाकुर जी की लीलान को दर्शन करायो श्रीमद् भागवत के माध्यम से। ये वही स्थल है, यहाँ के बिल्कुल पीछे उद्धव कुंड है जहाँ उद्धव बिहारी जी को मंदिर है और उद्धव कुंड के बगल में ये कुसुम सरोवर है, यहाँ भी उद्धव जी को मंदिर है। ये स्थल वो है जहाँ पे 1 मास तक श्री उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत श्रवण कराई भगवान कृष्ण की 16,100 रानी को और उनको ठाकुर जी की लीलान को साक्षात दर्शन करायो। और ये बहुत सुंदर स्थल है उद्धव बिहारी को। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। और यहाँ कुसुम सरोवर के ही तट पे बनी भई है महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह द्वारा बनाई भई ये बहुत कलात्मक और वास्तु और स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही भव्य और अलौकिक। ये देखो आप कितना सुंदर कुसुम सरोवर को स्थल है। ये तो बहुत सुंदर जो है छतरी और स्थल बनो भयो है। और यहाँ में जब आप यहाँ के दर्शन करोगे, आप यहाँ को देखोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। हम आपको ले चल रहे हैं ऊपर वह छतरी पे। एक बार पंचम
निधि स्वरूप श्री गोकुलेंदु प्रभु जो हैं वो यहाँ विराजे हैं। मनोरथ भयो है पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री के सानिध्य में बहुत सुंदर मनोरथ भयो है। और ये आप देखोगे तो यहाँ कबऊ चंद बाबा विराजे, सामने हमने यहाँ बैठ के कीर्तनियान के रूप में कीर्तन करो। और ये बहुत सुंदर महाराजा सूरजमल की समाधि और छतरी है, या के भी हम दर्शन करेंगे यहाँ अंदर घुस के। ये महाराजा सूरजमल जो भरतपुर के भये हैं, उनके पुत्र जवाहर सिंह ने ये बहुत सुंदर स्थल बनवाया। और यहाँ में पूरी चित्रकारी जो है वो महाराजा सूरजमल ने करवाई है, महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने करवाई है। यहाँ आप देखोगे तो ये महाराजा सूरजमल जो हैं वो विराजे भये हैं। और इधर बहुत सुंदर उनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में जो है वो आना रो। और ये पूरे चित्र जो हैं वो गोवर्धन के, मथुरा के, और ये सब रसखान की समाधि मथुरा, ये सब चित्र जो हैं ये यहाँ लगा रखे हैं। और ये उनकी समाधि है जहाँ में शंख चक्र गदा पद्म जो हैं वो बने भये हैं। और बड़ो स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ में पत्थर की पच्चीकारी और नक्काशी को काम किया गया है। हम यहाँ को एक रजिस्टर है, ये आप जब देखेंगे तो यहाँ ते आप यहाँ को दृश्य देखो एक बार। या जगह थी, ये वो जगह है जहाँ हमने बैठ के कीर्तन करे। यहाँ ते आप यहाँ को पूरा दृश्य देखो तो कितना भव्य जो है ये निर्माण जो है महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने कराया है। और ये जो छतरी है, यहाँ के समक्ष जो ये बारी है, या बारी में ते आप देखोगे उधर जाके तो ये वो कुसुम सरोवर है। जब हम यहाँ अलौकिक और भव्य स्थल कुसुम सरोवर पे आमे, ये कुसुम सरोवर बहुत सुंदर बड़ो रमणीक स्थल है। और यहाँ हमारे बीच में हैं पंडित श्री उद्धव दास जी। मैं आपसे यहाँ स्थल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँ। मैं आपको जय श्री कृष्ण करूँ साहब। जय श्री कृष्ण साहब। आप थोड़ा सा यहाँ कुसुम सरोवर के बारे में बताओ। देखिए, ये कुसुम सरोवर जो है ये बहुत प्रामाणिक स्थल है। वाह। कुसुम सरोवर भागवत के स्कंद महात्म्य में यहाँ को वर्णन दियो है। आशा महो चरण रेण दिशा महिष्याम वृंदावनम किमपि गुलमिलतौ तदीनाम गोवर्धनाद दूरेणम वृंदावने सखी स्थले प्रवृत्ताम कुसुमाम बूढ़ौ कृष्ण संकीर्तन सब, ये उसके स्कंद महात्म्य के श्लोक हैं। तो ये कुसुम माने फूल, इसमें कमल के फूल होते थे। कुसुम वन ये फूलों का वन था। यहीं पर 1 किलोमीटर के बीच में 3 वन हैं। अच्छा। कुसुम वन, नारद वन और अशोक वन। वाह। अशोक वन में उद्धव जी विराज रहे हैं। कुसुम वन ये है ही सामने। नारद वन ठीक यहाँ के इधर है, इस साइड में नारद कुंड, नारद वन। हाँ। तो यह 3 वन है। तो यहाँ पर जो है इसमें कमल के फूल होते थे। तो श्री राधिका जी यहाँ पर साँझी लीला के लिए फूल लेती थी और फूल ले करके साँझी सजाती थी। वाह। ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए एक छोटा सा पद है, मुझे इतना याद तो नहीं है। अरे तुम कौन हो री वन में फुलवा बीनन हारी। तो यहाँ जो है श्री गोसाई जी का ये पद है कि यहाँ पर शादी लीला के लिए फूल बीनने को आती थी। भगवान ने क्या किया कि माली का रूप धारण किया। और माली का रूप धारण करके यहाँ बोले कि अरे तुम कौन हो रही फुलवा बीनन नारी, ये बगीचा तो मेरा है, ये फूल मेरे हैं और तुम यहाँ से फूल ले रही हो, चोरी कर रही हो, मुझसे नहीं पूछा। गोपी घबरा गई, वो बेचारी फूलों के वन में दुबक गई। राधिका जी खड़ी थी, उनकी झोली में फूल थे, वो जमीन में गिर गए। जैसे ही वो फूल उठाने लगी तो माली के बगल में क्या देख रही है कि बंसी डुबकी हुई है। उन्होंने पहचान लिया कि हमारा ठाकुर जो है वो हमसे विनोद कर रहा है। तो तुरंत बोले, अरे बनमाली, ये फूल गिर गए।
इनको उठाओ, कुसुम सरोवर में धो करके लाओ और सब सखियों आ जाओ, अपने अपने फूल ले आओ। तो यहाँ सब सखी अपने अपने फूल ले आई। ठाकुर जी ने प्रार्थना करी, आज मेरा मनोरथ है कि मैं आपको ही श्रृंगार यहाँ फूलों से करूँ। जय हो। तो यहाँ नक्सिक के ठाकुर जी ने फूलों से यहाँ पर श्री राधिका जी का श्रृंगार किया, इसलिए ये कुसुम सरोवर है। यहीं पर ठीक कोने में उद्धव जी का मंदिर है। पूरी पृथ्वी पे एक ही मंदिर है, उद्धव जी, यमुना जी, रुक्मिणी जी, बजनाव। तो यहाँ उद्धव जी ने सबसे प्रथम श्रीमती भागवत कृष्ण पत्नियों को सुनाई। 16,000 रानियों का यहाँ उद्धार किया इस जगह पे। यहाँ पर भगवान राम को जाने लगे द्वारका से। अर्जुन से कहा मेरी पत्नियों को लेकर मथुरा चले जाओ, माँ मेरा ग्रैंडसन बजनाभ राज कर रहा है, वो जो है इनको सुरक्षित रखेगा। क्यों कि मेरे जाने से द्वारका समुद्र में चली जाएगी। तो वो यहाँ पत्नी को ले आए। पत्नी रोती थी। एक दिन यमुना जी के पास में गई, बड़े आनंद से बह रही थी यमुना जी, बड़े आनंद से बह रही थी। उनसे कहा आप भी कृष्ण की पटरानी हो, आप आनंद से बह रही हो, हमें विरह सता रहा है। तो यमुना जी ने प्रकट रह के कहो कि मुझे राधिका जी की चरण सेवा प्राप्त है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण भेद नहीं। तो हमको कैसे हो कि गोवर्धन के निकट कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर पर चलो, वहाँ गुणवत्ता रूप में उद्धव जी विराज हैं, उनको प्रकट करते हैं, और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो हमें पुनः कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो यहाँ आकर के उन्होंने और कीर्तन उत्सव किया। तो उद्धव जी गुणवत्ताओं में से प्रकट हुए। तो जब उन्होंने प्रकट होकर के सबने प्रार्थना करी कि हमें ठाकुर जी की विरह है। उद्धव जी ने कहा मैं 1 मास पर्यंत श्रीमद् भागवत के द्वारा पुनः कृष्ण के दर्शन कराऊंगा, लेकिन कलयुग आ चुका है। परीक्षित तुम यहाँ से कली दमन करने को जाओ। तो वो परीक्षित कली दमन करने को गए। उद्धव जी ने 1 मास पर्यंत श्रीमद् भागवत के द्वारा कृष्ण का विमान आया और कृष्ण में 16,000 रानी लीन हो गई। जय हो। ये यहाँ की उद्धव जी की कथा है। ये जो ऊपर छतरी बनी हुई अब जो है ये कुसुम सरोवर, यहाँ पर आज से करीब 500 साल पहले एक राजा हुए हैं, और राजा जो है उन्होंने इस कुसुम सरोवर का केवल जीर्णोद्धार कराया था। उसके बाद में फिर राजा सूरजमल हुआ है भरतपुर का। सूरजमल भरतपुर का हुआ है, उसने दिल्ली पे चढ़ाई करी, और दिल्ली पे चढ़ाई करके और वहाँ जो है वो मारे गए। उसका लड़का जवाहर सिंह हुआ। जवाहर सिंह ने पुनः दिल्ली पे चढ़ाई करी। वहाँ से जो संपत्ति थी वो सब जो है उन्होंने संपत्ति एकत्रित करी और भरतपुर भेजने लगे। उनकी 3 रानी थी सूर्यमल की, उन्होंने मना कर दिया, मुसलमानों की संपत्ति हम यूज नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए कि हमारा इष्ट गिरिराज है, वहाँ जा कर के जीर्णोद्धार कराओ, कुसुम सरोवर का और वहाँ बनाओ, अपने पिता की यादगार बनवाओ। तो यहाँ पर इस कुसुम सरोवर को बड़ा करके उदाव करके इसको बनाया। और ये सामने राजा सूरजमल की छतरी है और 3 रानी थी, तीनों रानियों की इसकी बराबर बराबर छतरी है। ये जवाहर सिंह ने बनवाया। कोने में जवाहर सिंह का चबूतरा है इस साइड में। अच्छा। हाँ, उसका ये उन्होंने बनवाया करीब 300 साल पहले। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। और